पटना से खबर, जहां विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी जायजा लेने पहुंचे हैं। बम निरोधक दस्ता की टीम भी मुआयना कर रही है। कल शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे, तो सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं रह जाए, इसको लेकर के जो टीम है वो पहुंची है। बम निरोधक दस्ता की टीम भी मुआयना कर रही है। तो विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी जायजा लेने पहुंचे हैं। बम निरोधक दस्ता की टीम भी मुआयना कर रही है। कल शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति मुख्य समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात पर पूरी पैनी नजर जो है वो बनाई गई है और इस समारोह को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। विधानसभा परिसर में वहां पर टीम पहुंची है, जायजा ले रही है, एक एक चीजों पर नजर है। राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बम निरोधक दस्ता की भी टीम मुआयना विधानसभा परिसर की कर रही है। तो कल शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं और ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात और इस पर नजर लगातार बनी हुई है। तो बिहार स्तर के साथ साथ जो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ बम निरोधक दस्ता की टीम भी मुआयना कर रही है। तो आपको बता दें कि आज पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 1 बजे आगमन हुआ, जिसके बाद से वो राजभवन पहुंचे और आज का कार्यक्रम राजभवन में भी है। शाम 6 बजे हाई टी का आयोजन किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के जो जज हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ कई वीवीआईपी भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्य समारोह की बात करें, जो बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और उसको लेकर के जो कार्यक्रम है वो कल है और इसी को लेकर के आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और इस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जो बम निरोधक दस्ता की टीम भी मुआयना कर रही है। तो राष्ट्रपति का कह सकते हैं कि 3 दिवसीय यह कार्यक्रम बिहार दौरा और तीनों दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम और आज पहुंचे हैं। आज राजभवन में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विधानसभा परिसर की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम साज सज्जा की जो तैयारी है वो पूरी की गई है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब कह सकते हैं कि जो अंतिम तैयारियां हैं विधानसभा परिसर की वो की जा रही है और खास करके सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद इंतजामात है वो किए जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, अब एक तरह से कहिए कि बिहार विधान सभा भवन का जो ये शताब्दी समारोह है इसकी अब एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब कुछ पल हैं, चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का पटना आगमन हो चुका है, राजभवन वो विश्राम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद वो माननीय जजों के साथ हाई टी करेंगे। लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए, एक तो दुल्हन की तरह विधानसभा परिसर को सजाया गया है और दूसरी तरफ जहां जहां भी महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होना है। उसमें ये सबसे पहले तो ये जो शताब्दी स्तंभ जो है वो स्तंभ के स्थल पर पूरी तैयारी हो चुकी है। यह स्तंभ स्थल को हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को और यहाँ पे फिर महामहिम राष्ट्रपति जो शिलान्यास करेंगे उसके लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, फिर वहाँ पे बोधि वृक्ष लगाएंगे जाएंगे और हम सीधी तस्वीर दिखा सकते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के जो सुरक्षा कर्मी हैं, तीनों सेना के वो अध्यक्ष होते हैं, इसलिए थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के जो अधिकारी हैं, हम सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मुआयना किया है और पूरे विधानसभा परिसर का वो मुआयना कर रहे हैं, उसके सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो अधिकारी तैनात किए गए
गए हैं उनसे वो रिपोर्ट ले रहे हैं और साथ ही वो निर्देश भी दे रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल हो। आप देख सकते हैं कि वायुसेना के ड्रेस में एक सुरक्षा अधिकारी हैं और पीछे जो हैं वो थल सेना के हैं और जल सेना के हैं। तो ये तीनों अधिकारी हैं और उनके साथ विधानसभा के उप सचिव हैं राजीव कुमार वो हैं और इसके अलावे जो अन्य अधिकारी हैं विधानसभा के वो उनको ले जाकर के जो कार्यक्रम ये स्थल है वहाँ पे और जो मुख्य स्थल है वहाँ पे ले जाकर के उनको दिखाया गया और उन्होंने दिशा निर्देश दिया। हमारे साथ बम निरोधक दस्ता के भी सदस्य देख लीजिए कि किस तरह से इन लोगों ने भी पूरी तरह से कमान संभाल ली है और चप्पे चप्पे पे विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात है। महामहिम राष्ट्रपति के जहाँ जहाँ भी चरण पड़ेंगे यानी कि उनके जहाँ जहाँ भी कदम पड़ेंगे वो सभी जगह की मुकम्मल जांच की जा रही है और बारीकी से जांच की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महामहिम राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। हालांकि समूचे बिहार में ही हाई अलर्ट कर दिया है प्रशासन ने और महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के पटना में तो खास करके हर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, लेकिन जो विधानसभा परिसर है उस विधानसभा परिसर जो सुरक्षित इलाका है सुरक्षित एरिया है उसमें भी कहीं सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और अब से कुछ घंटे बाद ही यानी कि कल 11 बजे से ही कार्यक्रम मुख्य रूप से शुरू हो जाना है। 10:50 में ही महामहिम राष्ट्रपति यहीं पहुंचेंगे। यहाँ राजभवन से सीधे वो आएंगे। जो महामहिम का काफिला है वो काफिला इसी रास्ते से आएगा। ये रास्ता जो है उसी रास्ते से आएगा। महामहिम का काफिला यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से बम निरोधक दस्ते के लोग भी पूरी तरह से तैनात है। उसके बाद यहीं से महामहिम का प्रवेश है। ये जो स्मृति जो बनेगा कह सकते हैं कि शताब्दी स्मृति स्तंभ वो उस स्तंभ का वो शिलान्यास करेंगे और फिर वहाँ से वो बोधि वृक्ष का लघु पौधा यानी कि छोटा पौधा है उसको रोपेंगे और फिर जो मुख्य समारोह स्थल है वहाँ पे जाएंगे और जो व्याख्यान है सदन में विमर्श संसदीय प्रणाली का मूल है उस पर महामहिम राष्ट्रपति का व्याख्यान होगा और इसके बाद कार्यक्रम का समापन विधानसभा परिसर में हो जाएगा। उसके बाद फिर राजभवन जाएंगे। संस्कृति संध्या का कार्यक्रम है यानी कि अन्य कार्यक्रम, लेकिन जो मुख्य समारोह है उस मुख्य समारोह स्थल पर अभी से ही सुरक्षा कर्मियों ने घेरेबंदी कर ली है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात है और ये कह लीजिए कि कहीं कोई चूक न हो इसके लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं और यहाँ हर आने जाने वाले लोगों की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। यूँ तो आम लोगों का प्रवेश यहाँ बंद है ही, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं सुरक्षा में चूक न हो जाए इसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बिल्कुल अशोक जी, तो मुकम्मल व्यवस्था नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम